हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक मिसलेनियस पार्ट 10। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पल बिल्ट आउट ऑफ मार्बल बाय बिमलसा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए दिलवारा टेम्पल, ऑप्शन बी बृहदेश्वर टेम्पल, ऑप्शन सी ओमकारेश्वर टेम्पल, ऑप्शन डी रनकपुर आदिनाथ टेम्पल। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि बिमल शाह जी के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द दिलवारा टेम्पल। नेक्स्ट, which dynasty had its capital at Chittorgarh? Question mark. Option A Chauhan, option B Sisodia, option C Hada, option D Rader। तो यहाँ पे बताना है आपको कि किस वंश का, डिनास्टी का मतलब होता है वंश, किस वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ में है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो बच्चों में बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिसोदिया डिनास्टी की कैपिटल है चित्तौड़गढ़। सिसोदिया वंश की राजधानी है चित्तौड़गढ़। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which among the following is not a qualification to become a vice president of India? Question mark. Option A citizen of India, option B above 35 years of age, option C possess the membership of Lok Sabha, option D possess the membership of Rajya Sabha। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होने के लिए क्या होना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज मिनिमम 35 इयर्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है पोजेस द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, ये जरूरी नहीं है, ये नहीं होते हैं। ऑप्शन डी में पोजेस द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर होना भी जरूरी है। और राज्यसभा जिसे हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसके जो राज्यसभा के चेयरपर्सन जो होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोकसभा का मेंबर, लोअर हाउस का मेंबर, लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, तो लोअर हाउस का मेंबर होना या लोकसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। और राज्यसभा का जिसे हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। नेक्स्ट, which of the following is a good source of vitamin A? Option A cabbage, option B carrot, option C regular potato, option D strawberry। तो बच्चों सबको पता ही होगा कि विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, इनमें से वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैरेट। कैरेट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट, which of the following states in India has the highest area under mangroves? Question mark. Option A गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एरिया अंडर मैंग्रोव्स है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स कहां पे पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए क्रिकेट,
ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है, किससे एसोसिएटेड है। ये बहुत ही पॉपुलर ट्रॉफी है और ये ट्रॉफी दिया जाता है फॉर द गेम ऑफ फुटबॉल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which chemical is used in ripening mangoes artificially? Question mark. Option A sulfur dioxide, option B nitrous dioxide, option C calcium carbide, option D phosphorus। तो आपको यहां पे बताना है कि आम को, मैंगो को आर्टिफिशियली पकाने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको बताना है। तो अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपने सुना होगा कि मैंगोज को पकाने के लिए कार्बाइड यूज करते हैं बेसिकली। तो इसका जो प्रॉपर केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल नेम होता है, वो होता है ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग मैंगोज को आर्टिफिशियली पकाते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट, which among the following cannot be included among greenhouse gases? Question mark. Option A nitrous oxide, option B carbon dioxide, option C methane, option D phosphine। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर एक क्वेश्चन दिए थे, तो वहां पे हमने लिस्ट भी दिया था ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस को रेफर करेंगे तो आपको बहुत सारे वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें एक क्वेश्चन ग्रीन हाउस के ऊपर भी था और उसी क्वेश्चन में हमने उस क्वेश्चन के बाद एक लिस्ट बना के दिया था ग्रीन हाउस गैसेस का। तो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। यहाँ पे पूछा गया है कौन नहीं है, कैन नॉट बी इंक्लूडेड अमॉन्ग ग्रीन हाउस गैसेस, कौन इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फॉस्फाइन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following founded the Bikramshila University? Question mark. Option A Devpala 1, option B Dharmapala, option C Gopala, option D Devpala 2। तो यहाँ पे बताना है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किन्होंने फाउंड किया था, किन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मपाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, among the pairs of rivers given below which flow in the southern part of India? Question mark. Option A Krishna and Ganges, option B Kaveri and Godavari, option C नर्मदा एंड ताप्ती, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा एंड यमुना। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ रिवर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फ्लो होता है। मतलब देश के साउथ के भाग में कौन सा नदी फ्लो होता है, साउथ में कौन सी नदी फ्लो करती है, वो आपको बताना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कावेरी एंड गोदावरी बोथ फ्लोज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये दोनों नदी दक्षिण के भाग में फ्लो करते, भारत के दक्षिण के भाग में फ्लो करती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आपकी बारी है, टेस्ट योरसेल्फ। व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज गुरु? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए सामंत रामदास, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी बामन पंडित, ऑप्शन डी गागा भट्ट। आपको बताना है इस क्वेश्चन में
कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? तो आप इस क्वेश्चन के सही आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें ताकि हमें समझ में आए कि आप पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो करते हैं और आप उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।